Hello guys, welcome back to the string series. So let's move on to next question. Basically हमारी sheet का this is third question. What is the difference between string s equals to hello and string s equals to new string hello? Basically string literal and use string literal and creating string using new keyword. ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है यही पूछा गया है. बहुत ही सिंपल चीज़ है. हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सिमिलर चीज़ काइंड ऑफ डिस्कस करी थी. लो लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन नाउ. तो बेसिकली टॉपिक इज स्ट्रिंग बेसिक्स एंड क्रिएशन एंड दिस इज ऑफ बिगनर. ठीक है, अगर आपको 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो मोस्टली आपको पता ही होगा ये चीज़. सो यू कैन मूव ऑन फ्रॉम दिस वन. सो बेसिकली इन जावा स्ट्रिंग कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अ स्ट्रिंग लिटरल और न्यू कीवर्ड. ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था. एंड बोथ बिहेव डिफरेंटली इन टर्म्स ऑफ मेमोरी. ठीक है, तो स्ट्रिंग लिटरल में क्या होता है, स्ट्रिंग s1 हेलो क्रिएट किया है तो ये scp में क्रिएट हो जाता है. दिस स्टोर्स द स्ट्रिंग इन दी स्ट्रिंग पूल, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल. एंड इफ द सेम वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, तो जावा रीयूजेस द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू वन. मैं भी डायग्राम बना के फिर से समझाऊंगा ये चीज़. और दूसरा तरीका जो क्या था क्रिएट करने का, स्ट्रिंग स्ट्रिंग न्यू कीवर्ड के साथ क्रिएट करना. ठीक है, तो इस केस में क्या होता था कि ये हमेशा दो ऑब्जेक्ट बनाता था, एक हीप में बना रहा है और एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में बना रहा है. ठीक है, और दिस ऑल्सो कैन रीयूज. एक्चुअली चलो एक बार ना हम लोग चलते हैं डायग्राम बना के ही करते हैं थोड़े से काम. अब जैसे यहाँ पे सपोज करो ये मेरा हीप है, इसके अंदर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है. ठीक है, लेट्स डू इट फास्ट. दिस इज हीप और ये मान लो scp है. ठीक है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है ये. और मैं एक स्टैक बना लेता हूँ जहाँ पे मेरे वेरिएबल्स डिफाइन होंगे. ठीक है, ये मेरा स्टैक हो गया. ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख रहा हूँ. सपोज करो स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू हेलो. ठीक है, फिर मैं स्ट्रिंग s2 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग. स्पेलिंग गलत हो कुछ ऑब्जेक्ट से तो जस्ट इग्नोर दैट. वर्ल्ड कर दिया मैंने. और इसके बाद मैंने स्ट्रिंग s3 इक्वल्स टू, क्या करते हैं इसको हम लोग वर्ल्ड ही बनाते हैं. ठीक है, अब देखो जब स्ट्रिंग s1 डिफाइन हुई है ना, तो s1 ऐसे बनेगी और s1 हेलो बना रहा है तो ये, और स्ट्रिंग लिटरल से बना रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हेलो आ जाएगा यहाँ पे स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में बन जाएगा ये ऑब्जेक्ट. ठीक है, और जो ये s1 होगा ये पॉइंट करेगा. इसे हम एरो बना सकते हैं, यहाँ पे एरो बनाते हैं इसको. स्ट्रिंग s1 इसको ऐसे पॉइंट कर रही है. ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को. अब ऐसे आते हैं हम लोग इसके पास कि स्ट्रिंग लेटर 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 स्ट्रिंग s2. ठीक है, s2 क्या कर रहा है, वो वर्ल्ड की वैल्यू बना रहा है. तो वर्ल्ड क्या होगा, ये न्यू के साथ बना रहा है तो एक वर्ल्ड तो यहाँ बन जाएगा भाई. ठीक है, कहाँ बनेगा, हीप में बन जाएगा. और फिर एक और जो वर्ल्ड होगा वो बनाएगा हमारा scp में बन जाएगा यहाँ पे. ठीक है, अरे यार ये थोड़ा गलत हो गया, इसको कॉपी करते हैं, लिख ही लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो ये बन जाएगा वर्ल्ड. ठीक है, अब ये जो भी है. ठीक है, ये वर्ल्ड बन गया. S2 किसको पॉइंट करेगा ये ध्यान रखना है हमें. S2 पॉइंट करेगा भाई इसको. ठीक है, इस वाले हीप वाले को, क्योंकि वो न्यू से बना है. अब इसके बाद आता है लास्ट वाला. लास्ट वाले केस में क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट बनाएगा क्या, एक एक्स्ट्रा हीप में बनाएगा या scp में बनाएगा, बता सकते हो. तो sc जब आ रहा है, यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा है एक्चुअली. ठीक है, ये लेट मी ब्रिंग लेटर यहाँ पे. और ये s3 सपोज करो स्ट्रिंग वो स्टैक में ही है. ठीक है, मान लो स्टैक में, या स्टैक में आ गया यहाँ पे. जब ये आएगा तो अब ये भी वर्ल्ड को डिफाइन कर रहा है. तो इस केस में ये बताओ कि scp में ऑब्जेक्ट बनेगा, एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, हीप में बनेगा या नहीं बनेगा. तो बेसिकली इसका आंसर है ना कि नहीं बनेगा. ये जो है s3 है ना, वर्ल्ड ऑलरेडी एक तो स्ट्रिंग लिटरल के तरीके से बन रहा है. तो ये क्या करेगा, ये सीधे स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में देखेगा भाई ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, तो करती है भाई. तो ये क्या करेगा, सीधे उसको पॉइंट कर देगा. ठीक है, s3 ऑलरेडी जो वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा है उसको पॉइंट कर देगा. एंड दिस इज हाउ इट विल वर्क. ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू आवर स्लाइड. ये हमने कवर कर लिया. तो की डिफरेंसेस दोनों के बीच में क्या होते हैं, स्ट्रिंग लिटरल और न्यू के बीच में मेमोरी का. स्ट्रिंग लिटरल में एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड है. न्यू के केस में दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, फिर से वही चीज बता रहे हैं, हीप में एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में. ऑब्जेक्ट क्रिएशन लिटरल के केस में बेसिकली अगर वो रीयूज कर लेता है अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन न्यू के केस में हीप में तो पक्का एक बार बनेगा. ठीक है, जैसा अगर हमने इसी केस में आ जाते हैं, फिर से एक बार देखते हैं. अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग s4 बनाता, ठीक है, s4 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग. अब यहाँ पे बनाते हैं हेलो चलो करके. ठीक है, ये हमने बना दिया हेलो. तो इस केस में पता क्या होगा, इस केस में एक ऑब्जेक्ट हीप में तो पक्का बनेगा जो s4 होगा. मान लो ये मैं हीप में क्रिएट कर रहा हूँ, ये स्टैक में जा रहा है वेरिएबल, ये स्टैक में आया, तो इस केस में ना एक हीप में तो ऑब्जेक्ट पक्का ही बनेगा. ठीक है, हेलो का. ठीक है, s4 इसको पॉइंट करेगा, लेकिन इसके करॉस्पॉन्डिंग हेलो ऑलरेडी एक scp में एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक और हेलो scp में नहीं बनेगा. ठीक है, तो इस बार न्यू के केस में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बना क्योंकि ऑलरेडी हेलो scp में एग्जिस्ट कर रहा था.
ठीक है। तो न्यू क्या होता है, ऑलवेज क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट इन हीप, यहाँ हीप लिखना चाहिए था। कंपैरिजन में आते हैं, कंपैरिजन में डिफरेंस क्या होता है कि इक्वल्स टू रेफरेंसेस कंपेयर करते हैं, बेसिकली मेमोरी कंपेयर करता है, बट डॉट इक्वल्स वैल्यू कंपेयर करता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग, इंटरव्यू रेडी में आपको इंटरव्यू में आंसर कैसे करना है। बेसिकली स्ट्रिंग लिटरल जो होते हैं, दे यूज द स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एंड रीयूज ऑब्जेक्ट्स, व्हाइल न्यू स्ट्रिंग क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट इन हीप मेमोरी एवरी टाइम इवन इफ द वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। ये सेम चीज आप करके देख सकते हो कोड लेवल पे, बट वो डायग्राम याद रखिएगा जो मैंने बताया है। कॉमन मिस्टेक्स क्या होते हैं, थिंकिंग बोथ वेज, स्ट्रिंग क्रिएट द सेम ऑब्जेक्ट, या मेमोरी एलोकेशन के बारे में हमें नहीं पता, ये अगेन ये डिफरेंस के बारे में नहीं पता, इक्वल टू एंड डॉट इक्वल्स के बारे में, और इग्नोरिंग द एक्स्ट्रा मेमोरी यूजेस विद न्यू कीवर्ड, ठीक है। यही कॉमन चीज है, 3 क्वेश्चन हम यही कॉमन मिस्टेक्स देख रहे हैं जो करते हैं, आप सब जान जाओ, स्ट्रिंग के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सिंपल हो जाएंगे आपको बेसिक वाले। फॉलो अप क्वेश्चन क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के बारे में पूछा जाएगा, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड इन स्ट्रिंग, ठीक है। व्हाई डज इक्वल टू रिटर्न फॉल्स बट डॉट इक्वल्स रिटर्न ट्रू, ठीक है। तो ये है, और व्हाट इज इंटर्निंग इन जावा स्ट्रिंग, ये ना बहुत ज्यादा इग्नोर्ड क्वेश्चन है, बट आता जरूर है, बहुत ऐसे अचानक से आएगा क्वेश्चन और फिर आपको पता चलेगा इंटर्न होता है क्या स्ट्रिंग में, तो ये भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन।